my dear students, welcome to Study Aspire. I hope you all are good. So beta, in this video we are going to start our class 12 chapter Circular Flow of Income means National Income. This is the first topic of National Income, Circular Flow of Income. So बहुत आसान लैंग्वेज में हम इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं. जिसको टफ लगती है इकोनॉमिक्स उसको आसान लगने वाली है. So Circular Flow of Income. It refers to the cycle of generation of income in the production process, its distribution among the factors of production, and finally its circulation from household to the firm in the form of consumption expenditure on goods and services produced by them. देखो नाम से ही पता चल रहा है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मीन्स इनकम का सर्कुलर फ्लो होना. ठीक है, सर्कुलरी फ्लो होना. ठीक है, देखो अब ये बोल रहा है कि साइकिल ऑफ जनरेशन है इनकम की. ठीक है, पहले जनरेशन साइकिल होगी प्रोडक्शन प्रोसेस की. ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होगा बेटा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मैडम क्या होता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है बेटा आपका लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, उसके बाद फाइनली वो सर्कुलेशन होगा फर्म हाउस टू और फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म. ठीक है, फिर कहाँ पे वो सर्कुलेट होगा? हाउस होल्ड टू फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय देम. जो भी उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे हैं, ठीक है, उन पे जो एक्सपेंडिचर हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज पे, ठीक है, उन्हें कंजप्शन करके कंजप्शन फॉर्म में. ठीक है, अब देखो आसानी से और समझते हैं. सर्कुलर फ्लो के ना बेटे 3 फेज आते हैं. ठीक है, जनरेशन फेज जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन फेज जिसे हम बोलते हैं इनकम, एंड डिस्पोजिशन फेज जिसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर. ठीक है, सो पहला फेज है बेटा. इन दिस फेज फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विस. अब देखो फैक्टर सर्विस की हेल्प से गुड्स प्रोड्यूस होंगे. अब फैक्टर सर्विस क्या हुई बेटा? क्या आप लैंड, लेबर, कैपिटल लगाए बिना क्या प्रोड्यूस कर सकते हो गुड्स एंड सर्विसेज? नो, नॉट एट ऑल. तो ये बोल रहा है कि फर्स्ट फेज में क्या होगा, फर्म जो होगी गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करेगी फैक्टर सर्विस की हेल्प से. तो लैंड लेगी, कैपिटल लगाएगी, पैसा लगाएगी बिजनेस में और लेबर को हायर करेगी. ठीक है, तो फैक्टर सर्विस की हेल्प से पहला फेज चालू होता है बेटा जिसमें फर्म प्रोड्यूस करती है गुड्स एंड सर्विसेज. दूसरा फेज आता है बेटा डिस्ट्रीब्यूशन फेज जिसे हम बोलते हैं इनकम. दिस फेज इन्वॉल्व द फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड. अब देखो पहले फर्म में गुड्स एंड सर्विसेज बन गए. अब बात होती है बेटे गुड्स एंड सर्विसेज के डिस्ट्रीब्यूशन की. वो कैसे बटेंगे? उनके बदले या तो आपको क्या मिलेगा? फैक्टर इनकम मिलेगी, आपको रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट मिलेगा या फिर प्रॉफिट मिलेगा. ठीक है, किससे? हाउस होल्ड से. सो बेसिकली बेटे आपको ऑलरेडी पता है कोई भी बिजनेस किस पर्पज से होता है? प्रॉफिट कमाने के लिए. ठीक है, अधिकतर बिजनेस किस पर्पज से होते हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए. सो थर्ड फेज इज डिस्पोजिशन फेज जिसको हम बोलते हैं बेटे एक्सपेंडिचर. इन दिस फेज द इनकम रिसीव्ड बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन is spent on the goods and services produced by firm. Interesting. अब जो इनकम रिसीव हुई है बेटे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से, अब वो स्पेंड कहाँ पे हो रही है? भाई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस जो फर्म ने किए हैं. ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा क्लियरली. अब आप ये इस तरह से डायग्राम आप बना के आओगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में. ठीक है, पहले प्रोडक्शन फेज जिसको हम बोलते हैं जनरेशन ऑफ इनकम. ठीक है, फिर हमारा आ गया क्योंकि जनरेट तो हो रही है ना इनकम बेटे. इनकम चलो हम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन फेज को बोलते हैं, बट इनकम तो जनरेट उससे ही हो रही है ना. जब तक गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बनेंगे तो आपकी इनकम कैसे जनरेट होगी? ठीक है, तो पहला प्रोडक्शन फेज जिसको हम बोलते हैं जनरेशन ऑफ इनकम, फिर हमारा इनकम फेज जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. ठीक है, ये फिर हमारा एक्सपेंडिचर फेज जिसको हम बोलते हैं डिस्पोजिशन ऑफ इनकम. ठीक है, आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा. अगर नहीं समझ में आता तो मुझे आप कमेंट करो, मैं आपको बताऊंगी. ठीक है, चलो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द 4 मेजर सेक्टर इन एन इकोनॉमी. अब हमारी इकोनॉमी में 4 मेजर सेक्टर कौन से हैं बेटे? हम सेक्टर्स बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, सो देयर आर 4 फैक्टर्स: हाउस होल्ड सेक्टर,
producing sector, government sector and foreign sector. Okay, so first is household sector. It includes consumer of goods and services and also the owners of factors of production. They supply factor like land, labor, capital and entrepreneur and receive income in return in form of rent, wages, interest and profit. हाउसहोल्ड सेक्टर बेटा वो सेक्टर होता है जिसके अंदर ये सर्विसेज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को दिया जाता है, ठीक है। कौन कौन सी सर्विसेज, जैसे कि लैंड प्रोवाइड करा दी, लेबर प्रोवाइड करा दी, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। और इसके बदले में क्या होता है बेटे, इसके बदले में या तो उनको रेंट मिलने वाला है या वेजेस मिलेंगे या फिर इंटरेस्ट या फिर प्रॉफिट, ठीक है। सो हाउस होल्ड सेक्टर बेसिकली वो सेक्टर है जहाँ पे वो प्रोवाइड कराते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ओके, अब सेकंड बात करते हैं प्रोड्यूसिंग सेक्टर, जिसको हम फर्म्स भी बोलते हैं, ठीक है। इट इंक्लूड्स ऑल प्रोड्यूसिंग फर्म। सो सेकंड इज बेटा प्रोड्यूसिंग सेक्टर, जिसको हम बोलते हैं फर्म, ठीक है। इट इंक्लूड्स ऑल प्रोड्यूसिंग फर्म इन द इकोनॉमी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। द फर्म हायर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन from the household, consume goods and services to satisfy their wants and firm produce goods and services to make a profit, ठीक है। बेसिकली प्रोड्यूसिंग सेक्टर हमारा फर्म है जो जिसके अंदर आता है बेटा जितनी भी प्रोड्यूसिंग फर्म है इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, जो प्रोड्यूस करती है गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। और फर्म क्या करती है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हाउस होल्ड से क्या करती है, हायर करती हैं, ठीक है। किस लिए, जिससे कि वो उनकी वांट्स को पूरा कर सके, जो प्रोड्यूस कर सके गुड्स एंड सर्विसेज को, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज टू मेक प्रॉफिट, ऑब्वियसली यार फर्म प्रॉफिट कमाने के लिए तो करेगी ना, सबका भला तो नहीं करेगी ना, अपना भी तो भला सोचेगी। सो बेसिकली उनकी वांट्स भी पूरी हो जाए और उनका फर्म का प्रॉफिट भी मिल जाए उनको, ठीक है। थर्ड इज गवर्नमेंट सेक्टर। अब गवर्नमेंट सेक्टर ना दो कैपेसिटीज से एक्ट करता है। फर्स्ट इज एज अ वेलफेयर एजेंसी, इट इज इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। वेलफेयर एजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो मेंटेन करके रखते हैं लॉ एंड ऑर्डर को, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज ऑफ पब्लिक वेलफेयर। यस, पब्लिक के वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट सोचती है ना बहुत सारी चीजें। सेकेंड, एज अ प्रोड्यूसर इट प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, और एज अ प्रोड्यूसर भी वो क्या करती है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं फॉरेन सेक्टर। देखो फॉरेन सेक्टर को हम क्या क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल सेक्टर, रेंट ऑफ द अदर वर्ल्ड, ठीक है। अब देखो फॉरेन सेक्टर वो सेक्टर है जो आउट ऑफ आवर डोमेस्टिक कंट्री से बाहर आप बिजनेस कर रहे हो, बेसिकली इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हो, उसको फॉरेन सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। दिस सेक्टर इंक्लूड ट्रांजैक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखो डोमेस्टिक कंट्री होती है आपकी अपनी कंट्री, बट अगर आप डोमेस्टिक बाउंड्री डोमेस्टिक कंट्री से अगर आप बाहर जाते हो, ठीक है, नेशनल कंट्री को ही हम डोमेस्टिक बोलते हैं। सो अगर आप बाहर कर रहे हो, जोग्राफिकल बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहे हो, तो हमारा वो फॉरेन सेक्टर आ जाता है फिर, ठीक है, कि आप और भी अदर कंट्रीज के साथ डील कर रहे हो। और देखो अगर आप डोमेस्टिक कंट्री में काम कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट कम होगा, अगर आप डोमेस्टिक कंट्री से बाहर काम कर रहे हो इंटरनेशनल, तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, क्योंकि बेटा आप जिस कंट्री में रह रहे हो ना वहाँ पे आप जैसी सोच वाले बहुत ज़्यादा लोग मिल जाएंगे, ठीक है, तो कंपटीशन बहुत हाई है। बट अगर आप फॉरेन सेक्टर में जाओगे तो वहाँ पर अलग अलग सोच के आपको आदमी मिलेंगे अलग अलग कंट्री में, ठीक है, तो वहाँ पे कंपटीशन लेवल इतना नहीं होता है, तो कंपटीशन से आप बच जाते हो, तो ये भी एक एडवांटेज है फॉरेन का, ठीक है। अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस करते हो, इफ यू वॉन्ट योर बिजनेस टू मोर एंड मोर ग्रो, ठीक है, सो यू कैन गो फॉर इंटरनेशनल बिजनेस। सो दीज ऑल आर दी 4 मेजर सेक्टर इन एन इकोनॉमी एज अ मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो देखो बेसिकली हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसिंग सेक्टर, अगर आपके एग्जाम में आता है 2 सेक्टर इकोनॉमी, तो हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसिंग सेक्टर आएगा, ये दोनों नहीं आएंगे, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर नहीं आएंगे, और इन दोनों को क्लोज्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं, ठीक है। हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसिंग सेक्टर को हम वो इस क्लोज्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना 2 सेक्टर इकोनॉमी या फिर क्लोज्ड इकोनॉमी में सिर्फ ये दोनों सेक्टर आएंगे, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसिंग सेक्टर। आई होप आपको ये वीडियो क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप मुझे कमेंट में बताएं।
ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, फॉर योर फ्यूचर. मेहनत से पढ़ाई करो, ठीक है. प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट्स ऑन माई वीडियो. सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट द नोटिफिकेशन, okay, of latest video. So study hard bete. I am telling you, you will achieve good marks. So all the best.